बेटा गुड मॉर्निंग टू ऑल. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग. देखो बेटा, पी ब्लॉक के अंदर कुछ ग्रुप्स हैं. ग्रुप 15 एलिमेंट्स. ग्रुप 15 एलिमेंट्स को हम बोलते हैं पिनाकोजेंस और पिनाकोइड्स, बिकॉज दे फॉर्म क्यों बोलते हैं बेटा इनको पिनाकोइड्स? बिकॉज दे फॉर्म सफोकेटिंग ऑक्साइड्स. सफोकेटिंग का मतलब इनकी जो ऑक्साइड्स होती है उनसे दम घुटता है. ठीक है. Okay, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बेटा. ग्रुप 16 एलिमेंट्स, इनको बोलते हैं हम कैल्कोजेंस. कैल्कोजेंस क्यों बोलते हैं इनको? कच्ची और फॉर्मेशन में काम आते हैं. बिकॉज दे आर ओर फॉर्मिंग. ये मैक्सिमम ओर्स जो होते हैं, ओर्स क्या होते हैं बेटा? हम जिनसे एलिमेंट्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, मैक्सिमम उन ओर्स का हिस्सा है, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? कैल्कोजेंस और चैल्कोजेंस. ग्रुप 17 एलिमेंट्स, इनको बोलते हैं हेलोजेंस. बिकॉज दे आर सी सॉल्ट फॉर्मिंग. जो समुद्री नमक होते हैं वो मैक्सिमम किन के बने हुए होते हैं बेटा? उनके अंदर हेलोजन से एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट होगा ही होगा. ओके, बिकॉज दे आर सी सॉल्ट फॉर्मिंग. और ग्रुप 18 को क्या बोलते हैं हम? Noble gases. नोबल गैसेस. क्यों बोलते हैं नोबल Noble गैसेस? gases. बिकॉज अनरिएक्टिव होते हैं, फुली फिल्ड कॉन्फिगरेशंस. राइट. Yes, sir. Yes, sir. अनरिएक्टिव, फुली फिल्ड कॉन्फिगरेशन. बोलो बेटा यस और नो. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. उसके बाद देखो, जो एक्टिनाइड्स थे, एक्टिनाइड्स के अंदर थोरियम, एसी, थार, प्रोएसी, प्रोएक्टिनियम एंड यूरेनियम, ये तो नेचुरली अक्रिंग है. ये तीन तो नेचुरली फाउंड. एंड आफ्टर यूरेनियम, यूरेनियम के बाद मैन मेड है बेटा. उस सारे एलिमेंट्स यूरेनियम के बाद क्या है? मैन मेड. That is Man-made. why they are also known as Man-made elements. man-made और ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स बोलते हैं बेटा इनको. ट्रांस Uranic. समझ गए बेटा? ये तीन एलिमेंट्स नेचुरली मिलते हैं, बाकी सारों को क्या बोलते हैं हम? इनको ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट्स. Sir, name क्या है इनके? ट्रांस यूरेनिक. इनके बाद जो पाए जाते हैं उनके नाम. नहीं सर, इनके ही नेम PAU, इनके नेम बताओ. ये तो थोरियम है बेटा. TS तो है थोरियम. PA है प्रोएक्टिनियम. Uranium. पर्ल याद नहीं हुए हैं क्या अभी? सर वो शॉर्ट फॉर्म याद हो गई. शॉर्ट फॉर्म याद होगी, शाबाश. नाम भी याद हो जाएंगे धीरे धीरे. देखो मैं दोबारा बता रहा हूँ. पर्ल एक बार सुनना. लासी पर, नियो प्रो समा, यूरोप गाड़ी तेरी, डिस होलो अरबी, ठुलियम 11 लुटे. राइट, यही थी ना? Yes, देखो sir. ऐसे फटाफट लिख दो. ला लेंथनम, सी सीरियम, पर प्रेसोडोमियम, लासी पर, नियो प्रो समा, Pro. Sama. यूरोप Euro. गाड़ी तेरी, डिस होलो Holo. अरबी, अरबी। ठुलियम 11 लुटे. हो गए. लेंथनम के बाद वाले देखो 14.
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 सीरियम, प्रेसोडोमियम, नियोडियम, प्रोमिथियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, ट्रबियम, डिस्प्रसोमियम, होलोनियम, अर्बियम, ठुलियम, यटर्बियम, लुटीसियम। इसके अंदर पीएम की एक खास बात थी। पीएम की पर्ल क्या खास बात थी पीएम की? प्राइम मिनिस्टर है सर पीएम। बेटा कल मैंने बताई थी लैंथेनाइड में पीएम की खास बात। सर वो Sir, ये रेडियो only- एक्टिव होते हैं ये ओनली मैन मेड, और man-made सारे है। नेचुरली अक्रिंग है। ये मैन मेड एंड मैन मेड एंड रेडियो एक्टिव बताया था ना बेटा ऐसे। यस सर। देखो एक्टिनाइड्स के बाद Yes, sir. एसी, थार, प्रो एसी, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, एएम, सीएम, AMC बीके, एंटी करप्शन BK, ब्यूरो, कहाँ का? कैलिफोर्निया का। ईएफएम, EFM आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडेलियम। कुछ गड़बड़ हो गई। नोबल। ये एसी को 2 बार लिख दिया ना हमने। को नोबेल प्राइज लोरेंसियम में मिला, राइट? यस सर। हो गया बेटा। थोरियम, प्रोएक्टिनियम, यूरेनियम, नेपच्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिकेनियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडेलियम, नोबेलियम, लोरेंसियम। पर्ल हो गए क्या याद? देख ले तू बार बार बोल रही है इसलिए बताए मैंने। 2 दिन हो गए बताते हुए। यस सर। ठीक है बेटा। यस सर। बेटा बोलो यहाँ तक कोई डाउट हो तो किसी को? No, sir. उसके बाद एक पॉइंट बता दिया था मैंने, सेकंड पीरियड एलिमेंट्स को ब्रिजिंग एलिमेंट्स बोलते हैं। यस सर। क्यों बोलते हैं ब्रिजिंग एलिमेंट्स? नाम से पता चल रहा है, ब्रिज बनाते हैं ये। बिकॉज दे फॉर्म अ ब्रिज। They form bridge with third group period. शाबाश, दे फॉर्म अ ब्रिज विद Third period. second period elements. They are known as bridging elements because they form a bridge with third period elements. third period elements के साथ क्या बनाएंगे बेटा? ये ब्रिज बनाएंगे। Bridge. ओके, Bridge. Yes sir. समझ गए क्या? Yes sir. देखो कैसे, जैसे लिथियम, लिथियम के नीचे कौन आता है? सोडियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, बोरोन, एल्यूमिनियम, कार्बन, सिलिकॉन। देखो बेटा ये लिथियम तो ऐसे ब्रिज बनाएगा मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ, और बोरोन किसके साथ बनाएगा? सिलिकॉन के साथ। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? ब्रिजिंग एलिमेंट्स। ये आपस में जोड़ते हैं ऐसे। और ये ऐसे क्यों बनाते हैं? देखो बेटा इनकी जो पीरियोडिसिटी है, एक तुमने 10th क्लास में भी पढ़ी होगी कि टॉप टू बॉटम, मान लो साइज इनकी टॉप टू बॉटम बढ़ रही है, तो टॉप टू बॉटम साइज बढ़ती है तो लेफ्ट टू राइट कम हो रही है ना बेटा। Yes, sir. बेटा कॉन्ट्राडिक्टरी बात होगी ना। देखो जो चीज़ टॉप टू बॉटम बढ़ रही है वो लेफ्ट टू राइट कम हो रही है। तो देखो ऐसे क्रॉस के अंदर सिमिलैरिटी हो सकती है। देखो लिथियम से बड़ा सोडियम, बेरिलियम से बड़ा मैग्नीशियम, लिथियम से छोटा बेरिलियम, तो हो सकता है लिथियम और मैग्नीशियम की साइज में सिमिलैरिटी हो जाए। यस सर। तो ये क्यों शो करते हैं? ये ब्रिजिंग एलिमेंट शो बिकॉज सिमिलर आयनिक पोटेंशियल। आयनिक पोटेंशियल फाई ये बराबर होता है E/R, चार्ज अपॉन रेडियस। सिमिलर आयनिक पोटेंशियल की वजह से क्या होता है? ये सिमिलैरिटी शो करते हैं ब्रिजिंग एलिमेंट्स। Bridge. बेटा समझ आया नहीं आया? Yes sir. यस Yes, sir. सर एक बार वापस बता दो एग्जाम्पल से। कौन पूछ रहा है बेटा? सर मुस्कान। मुस्कान, जैसे टॉप टू बॉटम साइज, देखो टॉप टू बॉटम साइज क्या हो रही है बेटा? इंक्रीज। टॉप टू बॉटम साइज बढ़ती है ना बेटा? यस सर। और लेफ्ट टू राइट साइज क्या होती है? डिक्रीज। डिक्रीज होती है। टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस और लेफ्ट टू राइट इंक्रीजेस।
तो ऐसा हो सकता है कि क्रॉस के अंदर सिमिलैरिटी हो जाए। देखो हमने सबसे पहले एग्जांपल क्या लिया इसमें, लिथियम। लिथियम के नीचे है बेटा सोडियम, तो लिथियम से सोडियम बड़ा होगा या नहीं होगा? होगा सर। और लिथियम से बेरिलियम छोटा होगा। तो लिथियम और सोडियम में भी सिमिलैरिटी नहीं हो सकती प्रॉपर्टीज में, और लिथियम और बेरिलियम में भी नहीं हो सकती। लेकिन बेरिलियम से मैग्नीशियम बड़ा होगा। यस सर। तो इनकी क्रॉस जो प्रॉपर्टी है, साइज जो है लिथियम की मैग्नीशियम से कंपेरेबल नहीं हो सकती। हो सकती है सर। हो सकती है, तो उसकी साइज कंपेरेबल होने की वजह से इनकी प्रॉपर्टीज सिमिलर हो जाती हैं। दैट इज व्हाई दे आर नोन एज ब्रिजिंग एलिमेंट्स। ओके सर। मुस्कान समझ गई बेटा? यस सर। अब देखो कि टोटल गैसियस एलिमेंट्स कितने हैं पीरियोडिक टेबल में। बेटा ऐसे नहीं पता तो तुम्हारे को काउंट करके तो काउंटिंग तो लगा सकते हो कम से कम। मुस्कान कितने हैं टोटल गैसियस एलिमेंट्स? बेटा बताओ। पारुल बता बेटा, गैसियस एलिमेंट्स के नाम बता दे तो कम से कम। 11, 7 कैसे? नाम बोलो पहले। देखो हाइड्रोजन, 11, हाइड्रोजन के बाद हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, क्रिप्टन, जीनोन जेनॉन, और रेडोन। रेडोन। यस और नो? कितने हो गए? 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 एलिमेंट्स होंगे बेटा टोटल गैसियस एलिमेंट्स। कितने होंगे? 11 एलिमेंट्स पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर। और लिक्विड एलिमेंट्स जो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, पारुल बता कौन कौन से एग्जिस्ट करते हैं? 11, बेटा एक तो ब्रोमीन होता है, मरकरी, और मरकरी के नीचे क्यूपेरिनिकम, क्यूपेरिनिकम, और इसको हम बोलते हैं यूयूबी, अनअनबाइयम, सीजियम, गैलियम, वेरी गुड, सीजियम, गैलियम, फ्रांसियम, फ्रेंच, रुबीडियम। रुबीडियम नहीं होता बेटा। टोटल सिक्स एलिमेंट्स ये किस स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं? सर ये थर्ड नंबर पे क्या है सर? बेटा सीएन, क्यूपेरिनिकम और यूयूबी 112 एटॉमिक नंबर वाला, जो मरकरी के जस्ट नीचे आता है। ओके ओके सर। यस सर। ओके। बेटा समझ आया नहीं आया? सर ये ग्रुप 18 के सर नोबल गैसेस होती है ना सर? हाँ सर उसमें सभी गैसेस नहीं होंगी? बेटा सभी गैसेस तो लिए देखो, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन, रेडोन। ओके सर। देखो बेटा उसके बाद हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? कौन से मेटल का होगा? टंगस्टन, W होता है इसका फॉर्मूला। और हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट ये तो हो गया बेटा मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल। और अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एलिमेंट, चेतन एलिमेंट में किसका होता है? चेतन पर्ल किसका होता है बेटा? कौन से एलिमेंट का होता है हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? कार्बन। वेरी गुड, कौन बोला? अनामिका किसका होता है? हीलियम का। किसका?
बेटा डायमंड का नहीं होता, कार्बन कैलोट्रोप। डायमंड कार्बन। अरे समझ आया नहीं आया क्या बेटा? देखो एलिमेंट पूछे तो टंगस्टन, ये मेटल पूछे तो टंगस्टन, और एलिमेंट पूछे तो कार्बन। नहीं सर, एलिमेंट पूछे तो टंगस्टन। एलिमेंट पूछे जब टंगस्टन नहीं, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल में टंगस्टन। ओके अरे समझ गया क्या भाई? देखो बेटा परसेंटेज Yes, अबंडेंस, sir. Yes, sir. मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इस दुनिया में, इस दुनिया का मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है बेटा? जो सबसे ज्यादा पाया जाता है, ऑक्सीजन। और मोस्ट अबंडेंट मेटल कौन सा है? एल्यूमिनियम। एलिमेंट ऑक्सीजन और मेटल एल्यूमिनियम। और ये ऐसे भी पूछा जा सकता है कि एल्यूमिनियम इज द थर्ड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट। तो इनकी मैं परसेंटेज अबंडेंस बता रहा हूँ कुछ एलिमेंट्स की। देखो जितनी मेरे को ध्यान है, ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा होता है, ऑक्सीजन पहले नंबर पे आता है, फिर सिलिकन, फिर एल्यूमिनियम। ऑक्सीजन, सिलिकन, एल्यूमिनियम, आयरन। ये तो बेटा याद रखने ही रखने हैं तुम्हारे को। सबसे ज़्यादा कौन? ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, सिलिकन, आयरन। उसके बाद कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम। ये होता है परसेंटेज एंड सो ऑन, आगे तक जाएगा फिर ये तो आपको याद होना ही होना चाहिए यहाँ तक। ओके Okay, sir. बेटा समझ गए क्या? Yes, सर yes, sir. समझ गया। समझ में नहीं आया? Sir. हिमांशु क्या कह रहे हैं, समझ में नहीं आया? सर मेरे को नहीं आया। सर मैं नहीं बोल रहा। कौन बोल रहा है बेटा? आयुष वर्मा। आयुष, ये सर अबंडेंट मतलब जो सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। हाँ जो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो ऑक्सीजन से ज्यादा तो नाइट्रोजन है। बेटा नाइट्रोजन तो गैस है एनवायरमेंट की। अब ऑक्सीजन को कैसे कैसे पूछेगा तू, कहाँ कहाँ पे पाया जाता है? नाइट्रोजन तो एनवायरमेंट में ही तो होता है, उसकी तो 78% है। इससे कंफ्यूज नहीं होना है आपको। तो ऑक्सीजन गैस के अलावा और कहाँ पाया जाता है? ऑक्सीजन गैस के अलावा इस दुनिया में बता सबसे ज़्यादा तेरे को क्या लगता है? फिर बताऊंगा मैं तेरे को कि पूरी धरती के ऊपर सबसे ज़्यादा क्या है, बता। ऑक्सीजन। नहीं बेटा, धरती के ऊपर सबसे ज़्यादा मिट्टी है या नहीं है? मिट्टी और पानी है ना। यस सर। तो मिट्टी किसकी बनी हुई होती है? देख अर्थ, मिट्टी बनी हुई होती है सिलिका की, SiO2 की। और वाटर किसका बना हुआ होता है? H2O। पानी बना हुआ होता है H2O का। तो देख सिलिकन में भी ऑक्सीजन है या नहीं है खूब सारा, और वाटर में भी ऑक्सीजन है। यस और नो? यस सर। आयुष वर्मा समझ में आई या नहीं आई बात? समझ आ गया सर। आ गया बेटा? यस सर। वो जैसे तू सोच रहा है ऐसे मैं भी सोचता था पहले कि नाइट्रोजन तो सबसे ज़्यादा है, तो मोस्ट अबंडेंट तो नाइट्रोजन होना चाहिए। लेकिन वो नाइट्रोजन मोस्ट अबंडेंट गैस है बेटा। समझ गया बात? यस सर। उसके बाद हाईएस्ट डेंसिटी, डेंसिटी सबसे ज्यादा किसकी होती है? ओस्मियम की होती है बेटा। ओस्मियम और इरिडियम में थोड़ा सा फर्क होता है, ओस्मियम एंड इरिडियम। बाकी एक ऑप्शन आए तो ओस्मियम पे टिक लगाओगे। ओके देखो बेटा, मेटेलिक लस्ट्रस प्रॉपर्टी कौन शो करता है? लस्ट्रस प्रॉपर्टी मेटल्स शो करते हैं ना। Metals. नॉन मेटल्स शोइंग लस्टर, कौन से नॉन मेटल्स लस्टर शो करते हैं?
डायमंड। बेटा डायमंड, आयोडीन। तो डायमंड क्या कह सकते हैं? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट डायमंड मतलब कार्बन कह सकते हैं इन्हीं दोनों में, इनका मतलब कार्बन। आयोडीन कौन बोला? सर हरिओम। हरिओम, शाबाश। आयोडीन भी। नोबल मेटल्स किसको बोलते हैं? बेटा बोलो नोबल मेटल्स। नोबल जैसे नोबल गैसेस था उनकी तरह जो बहुत कम रिएक्ट करे। नोबल मेटल्स होते हैं आपके गोल्ड एंड प्लेटिनम। सर ये हाईएस्ट डेंसिटी में कौन से एलिमेंट्स हैं? बेटा ओस्मियम एंड इरिडियम। ओके सर। ओस्मियम, ओस्मियम एंड इरिडियम, ठीक है। बेटा बोलो समझ आया नहीं है? सर गोल्ड भी होता है सर, सिल्वर भी होता है। सिल्वर नोबल मेटल? यस सर। ना बेटा सिल्वर तो रिएक्टिव होता है, सिल्वर नोबल मेटल नहीं होता है। मतलब कुछ एक्सटेंट तक कह सकते हैं। हाँ सर। सर्टेन एक्सटेंट तक। कौन बोल रहा है? सर हिमांशु। हाँ सर्टेन एक्सटेंट तक बोल सकते हैं बेटा, लेकिन कंप्लीटली नहीं होता। कंप्लीटली तो यही होते हैं गोल्ड और रुबिडियम होता है सर। नहीं, रुबिडियम तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। किसने बताया तेरे को? ओके सर। समझ आया नहीं आया? हाँ ये सर। नोटोरियस एलिमेंट। नोटोरियस शब्द सुना है तुमने? नो सर। नोटोरियस ऐसे नहीं, नोटोरियस बच्चा है ये। नोटोरियस एलिमेंट सबसे सर, बदमाश एलिमेंट है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन। कौन सा है बेटा नोटोरियस? हाइड्रोजन। 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 लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नॉन मेटल। सीजियम। शाबाश। कौन बोला? सर हीलियम। हरिओम। हरिओम देख देख के बोल रहा है क्या कहीं? नहीं सर, पढ़ा है मैंने क्लास 10th में। पढ़ा था? हीलियम बेटा, ठीक है। यस सर। अरे समझ आया नहीं आया? और एक ओस्मियम की ये भी खास बात याद रख सकते हो कि ये +8 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, हाईएस्ट। ओस्मियम जो है वो कौन सा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है? +8। अब बताओ बेटा ऐसा कौन सा एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में जिसमें न्यूट्रॉन नहीं होता? सर हाइड्रोजन। शाबाश। कौन बोला? सर देवेंद्र। एलिमेंट विदाउट न्यूट्रॉन। ये हाइड्रोजन होता है बेटा H11। H11 का मतलब समझे? जिसका एटॉमिक मास भी 1 हो और इसका कोई और आइसोटोप मत मान लेना। H11 तो देखो इसमें एटॉमिक नंबर और मास दोनों बराबर हैं, तो प्रोटॉन भी एक, यस और नो, और न्यूट्रॉन कितने हो गए? 1 - 1 0। बेटा बोलो समझ में आया नहीं आया? यस सर। ये देखो कुछ Yes, sir. इंपॉर्टेंट Yes, sir. पॉइंट्स हैं इस चैप्टर के। ड्राई आइस किसको बोलते हैं? CO2। ड्राई आइस, और इसको Carbon कार्ड आइस भी बोलते हैं। ड्राई आइस और कार्ड आइस किसको बोलते हैं बेटा? ये सॉलिड, कार्बन डाइऑक्साइड। शाबाश, सॉलिड CO2 को, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को। सर ये ठंडी रहती है क्या? क्या? सर ये ड्राई आइस। ये सीधी इवेपोरेट हो जाती है बेटा, सब्लिमाई हो जाती है सीधी। न्यूट्रल ऑक्साइड्स,
वाटर न्यूट्रल ऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल ऑक्साइड है, एनओ न्यूट्रल ऑक्साइड है, N2O न्यूट्रल ऑक्साइड है। N2O को एक और भी बात बोलते हैं, बताओ क्या बोलते हैं? लाफिंग गैस। Laughing gas. लाफिंग गैस और नाइट्रस ऑक्साइड। और टीयर गैस कौन बताएगा कौन सी होती है? क्या सर? टीयर गैस, आंसू गैस। टीयर गैस। हाँ, टीयर गैस जो आंसू ला देती है। टीयर गैस बोलते हैं बेटा CCl3NO2। CCl3NO2। CCl3NO2 सुना है क्या बेटा नाम कभी? ऑर्गेनिक में आएगा ये। अरे टीयर गैस तो नाम सुना होगा ना ऑनियन में होता बेटा? टीयर गैस नाम नहीं सुना? अरे टीयर गैस नाम ऑनियन में सुना होता है। क्या? ऑनियन में होता है ना। किस में होता है? ऑनियन में। ऑनियन। ओनियन में टीयर गैस होती है? नहीं सर, जब काटते हैं तो आंसू आ सर जाते हैं। एसिड होता है सर उसमें, एसिड। अरे टीयर गैस बेटा वो होती है जो आंसू ला देती है। तो ओनियन के अंदर ओनियन की प्याज छिड़केंगे क्या वो जो पुलिस वाले जब भीड़ भीड़ को हटाएंगे तो वहां पे? और सर उसमें तो वो होती है सर, एसिड होता है ऑनियन में। तो ये टीयर गैस वो बेटा जो लार्ज स्केल के ऊपर आंसू ला दे, बड़े स्केल के ऊपर प्रोड्यूस करे। तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं, लेकिन ये CCl3NO2 इसको बोलते हैं क्लोरोपिक्रिन। क्या बोलते हैं इसको? Chloropicrin. क्लोरोपिक्रिन। ठीक है बेटा? Yes, sir. Heaviest naturally occurring element यूरेनियम। बाकी इनके साथ और भी बहुत सारी बातें बेटा वो धीरे धीरे मैं बताता रहूंगा आपको। ओके, इसी चैप्टर के अंदर अब देखो कि सबसे इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये नीट के पेपर में भी बहुत बार आता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू डिटरमाइन द पीरियड ब्लू, हाउ टू डिटरमाइन पीरियड नंबर, ब्लॉक नंबर और ग्रुप नंबर। देखो कल मैंने जैसे लेंथेनाइड्स के लिए बताया था ना कुछ, यस सर। देखो बेटा उसको तो फिक्स कर लो। लेंथेनाइड का ग्रुप नंबर कौन सा? 3 3, ग्रुप नंबर 3। और पीरियड नंबर कौन सा? 6. देखो एलन, एलन का मतलब ग्रुप 3 पीरियड 6, कोई सा भी एलिमेंट हो। और AC एक्टिनाइट सर ग्रुप नंबर 3 और पीरियड नंबर 7. पीरियड नंबर 7। ये तो फिक्स हो गया बेटा। इसमें 28 एलिमेंट्स तो हट गए ना तुम्हारे। Yes, sir. और ब्लॉक नंबर क्या बताएगा कि एलिमेंट कौन से ब्लॉक में है? ये कैसे पता चलेगा? लास्ट इलेक्ट्रॉन एंट्री से। लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन से सब सेल में एंटर हो रहा है उससे क्या पता चल जाएगा तुम्हारे को? ब्लॉक नंबर बोलो बेटा। यस सर। और पीरियड नंबर किसी भी Yes, sir. कॉन्फ़िगरेशन से डिटरमाइन करना है तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से पता चलेगा। ये दिस कैन बी प्रिडिक्टेड फ्रॉम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और कौन से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ वैलेंस सेल, वैलेंस और आउटरमोस्ट। this can be predicted from principal quantum number of outermost cell. Okay, ओके सर।
समझ गए बेटा? अब ग्रुप नंबर बताओ कैसे पता चलेगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन, लास्ट सेल। नहीं, लास्ट सेल से नहीं पता चलेगा। वैलेंस सेल एंड पेनल्टीमेट सेल, वैलेंस और अल्टीमेट एंड और पेनल्टीमेट शेल। पेनल्टीमेट सेल, वैलेंस और अल्टीमेट और पेनल्टीमेट सेल, इनमें से पता चलेगा बेटा इसका। ओके, कि कितने इलेक्ट्रॉन्स तो वैलेंस सेल में है और कितने इलेक्ट्रॉन्स उसके पेनल्टीमेट सेल में है, उसके बिहाफ पे अपन क्या प्रेडिक्ट करेंगे? ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर। देखो देखो बेटा, कोई कॉन्फ़िगरेशन लिख दें हम आपको, जैसे मान लो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। अब देखो इसके अंदर ब्लॉक कौन सा हुआ बेटा इसमें? सर एस ब्लॉक। बेटा लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जा रहा है तो कौन सा हो गया ये? एस ब्लॉक। एस ब्लॉक। देखो पीरियड नंबर कौन सा हुआ? 1। देखो पीरियड बेटा आउटर मोस्ट सेल कौन सा है? आउटर मोस्ट सेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देखो 4 है, तो पीरियड कौन सा हो गया? 4th। और ग्रुप देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस सेल, मैंने बोला क्या बोला? वैलेंस सेल में कितने होंगे और पेनल्टीमेट सेल। वैलेंस सेल मतलब अल्टीमेट सेल और वैलेंस सेल, पेनल्टीमेट सेल के दोनों से पता चलेंगे। तो इसमें तो अल्टीमेट सेल पेनल्टीमेट सेल फुली फिल्ड है। ये पेनल्टीमेट सेल कब काम आएगा? जब ये लेस फिल्ड हो। तो देखो इसमें बेटा फुली फिल्ड है ये तो 4 एस में एक इलेक्ट्रॉन है, तो एस में एक इलेक्ट्रॉन है, तो ग्रुप नंबर कौन सा हो गया इसका? ग्रुप नंबर 1। नहीं समझे बेटा बात? अरे बोलो सर और एग्जांपल्स करवा दो। और एग्जाम्पल देखो बेटा, एग्जाम्पल जैसे आर्गन ले लिया तुमने यहाँ पे, आर्गन की एटॉम कॉन्फ़िगरेशन, आर्गन के बाद 18 के बाद 4s2 3d10 4p6 5s2। बताओ बेटा ब्लॉक कौन सा होगा इससे? सर एस ब्लॉक। एस ब्लॉक। लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है इसमें? 5। एस ब्लॉक में। पीरियड नंबर पीरियड नंबर सर पीरियड नंबर 5। 5। फिफ्थ पीरियड में होगा बेटा। और ग्रुप नंबर 2, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है। 2। ठीक है बेटा। अब देखो ऐसे लिखते हैं जैसे हम आर्गन के बाद 4s2 3d3। देखो बेटा लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया इसमें? एस ब्लॉक। डी में जा रहा है। डी में नहीं जा रहा कैसा जा यस रहा है? सर। तो डी ब्लॉक। और ये पीरियड नंबर आउटर मोस्ट सेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताओ इसमें। 3 थप्पड़ खाओगे। 3 दिख रहा है, आउटर मोस्ट 4 नहीं दिख रहा। वो तो एनर्जी के बिहाफ पे लिख दिया हमने ऐसे। अरे वो तो ओप्पो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग 3D की एनर्जी ज्यादा है ना 4s से। n+l वैल्यू 3D की ज्यादा नहीं है। पर्ल क्या बोल रही है? सर दोबारा बता दो सर, ये समझ में नहीं आया। बेटा 4s के लिए n+l वैल्यू क्या है? n+l 4+0, इसलिए पहले लिखा हुआ है उसको। 3D के लिए n+l कितनी है? 3+2, तो 3+2 5 है, तो इसलिए 3D को बाद में नहीं लिखेंगे हम।
Yes, sir. लेकिन पीरियड नंबर तो आउटर मोस्ट सेल के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से पता लगेगा। तो आउटर मोस्ट सेल कौन सा हुआ इसमें? 4s, तो फोर्थ पीरियड नहीं हुआ ये। यस अब देखो इसमें पेनल्टीमेट भी हाफ फिल्ड, पेनल्टीमेट फुली फिल्ड नहीं है, तो सारों को जोड़ दो। तो सारों को जोड़ोगे तो बताओ कितने आए इसमें? बेटा 3 + 2 कितने आ गए? 5. 5. तो कौन से पीरियड में हुआ ये? कौन से ग्रुप में होगा? 5 में। 5 कैसे आएगा? 3 + 2 बराबर 5। बेटा बोलो समझ आया नहीं आया? यस सर Yes. देखो ऐसे लिख दिया आर्गन, आर्गन 4s2 3d10। देखो बेटा लास्ट इलेक्ट्रॉन वही डी में गया, तो कौन सा हो गया ये? ई ब्लॉक डी ब्लॉक। पीरियड नंबर बताओ। 4 4. ग्रुप नंबर 12. 4 कैसे आएगा? 12 हो गया ना। यस सर Yes, sir. Yes, sir. 2 + 10। 12 बेटा नहीं आया समझ में? आ गया सर आगे. देखो आर्गन 4s2 3d10 4p3। नहीं सर पी ब्लॉक बताओ इसमें सर पी ब्लॉक p ब्लॉक। Block. और बोलो पीरियड नंबर बोलो। 4 पीरियड। और ग्रुप नंबर बोलो। देखो ग्रुप नंबर बेटा 15. अल्टीमेट और पेनल्टीमेट को जोड़ दो इसमें, तो 3 + 2 + 10 15. 15th ग्रुप हुआ ना बेटे? यस सर Sir. बेटा बोलो समझ आया नहीं आया? आ गया सर और एफ ब्लॉक को ऐसा किया जाए, एफ ब्लॉक तो देखते ही बता देना ग्रुप नंबर 3 होगा एफ ब्लॉक के अंदर। कौन से में सर एफ ब्लॉक, एफ एफ एफ। ओके सर एफ ब्लॉक देखो मैं कोई एग्जांपल बताता हूँ एफ ब्लॉक का। देखो मैं ऐसे भी जज कर लेते हैं बेटा हम, है नहीं आगरकर 0 पर रन आउट और फिर 118। तो जैसे हमने ले लिया ये पहला पीरियड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, जिनोन एक्सी जिनोन हो गया 1 2 3 4 5, तो 5p6 हुआ जिनोन तक। 5p6 6s2 5d1 4f11। बताओ बेटा क्या होगा इसका? सर ब्लॉक तो F गया एफ ब्लॉक ब्लॉक तो हो गया एफ ब्लॉक। यस ग्रुप नंबर बताओ। ग्रुप नंबर सोचने की जरूरत ही नहीं है, एफ ब्लॉक आते ही कौन सा ग्रुप नंबर? 3। और पीरियड नंबर देखो बेटा पीरियड आउटर मोस्ट 6 सेल में जा रहा है, तो पीरियड नंबर 6। बोलो क्लियर है या नहीं? यस सर Yes, sir. बेटा कर दोगे क्या? यस सर यस सर Yes, sir. देखो रेडोन रेडोन के बाद 7s2 6d1 4f2। बताओ इसमें सर एफ Block. और सर 3 सर ग्रुप नंबर 3 और पीरियड नंबर नंबर 3 7. 7 बेटा कर दोगे? बहुत है एग्जांपल्स। यस सर Yes, Yes, sir. sir. बेटा बता दोगे या नहीं बताओगे? Yes, बता sir. देंगे सर अब देखो कुछ मैजिक नंबर से भी पता लगना चाहिए तुम्हारे को।
देखो मैजिक नंबर जैसे पहला फर्स्ट ग्रुप था 1 2 3 और पूरी फिर उसके बाद 4 से लेके 12 तक सेम थे, यस सर। फिर 13 से लेके 17 तक सेम थे मैजिक नंबर्स, फिर 18 का अलग था। Yes, sir. देखो इनसे भी पता चल लगेगा कि जब एटॉमिक नंबर दे रखे हो तुम्हारे को तो कैसे पता लगाएंगे। देखो बेटा फर्स्ट ग्रुप के लिए क्या क्या थे मैजिक नंबर्स 2 2 8 8 18 18 32, यस और नो। यस यस अब सर। देखो इसमें टू तो आएगा नहीं, सेकंड ग्रुप में बस 2 हटाना है। 8 8 8 18 18 32 बेटा सेकंड में 2 क्यों हटाना है, क्योंकि देखो बेरिलियम से शुरुआत होगी सीधी, तो बेरिलियम में तो 4 में 8 ही जुड़ेंगे, 2 जोड़ते हैं बेरिलियम में तो कार्बन बन जाता है, कार्बन उसके नीचे आता नहीं है। यस सर। थर्ड ग्रुप के लिए Yes, sir. 8 18 18 32। 18 18 32 8 नहीं आता बेटा इसमें, 8 कहाँ था, मैंने तो बताया नहीं। 4 to 12 18 18 32 32 18 32 32 Two. इसमें बताओ 8 18 8 18 18 32 8 32 18 32 32 8 18 32 32 सही है। सर 8 18 32 32 सर 8 18 18 32 सर एक बार आएगा 32। 8 18 32 34 आएगा, वाह। नहीं सर 8 18 18 32 32 तो यही तो लिख रखा है। हाँ जी, यही तो लिख रखा है। अरे अगर शक होता है तुम्हारे को तो चेक कर लो एक बार। देखो बोरोन का 5 में 8 जोड़ो, एल्यूमिनियम में 18 जोड़ो 31, गैलियम, बैंगन आलू गाजर इन थाली और उसके नीचे आएगा फिर देखो 13, तो एक बार 8 जोड़ दिया, 18 जोड़ो 31, एक बार और 18 जोड़ो 49, 32 ऐड करो 49 81 81 में 32 ऐड करो 130 113, सही तो है। यस सर। ये सर उसके बाद 8 8 18 18 18 32 ग्रुप के लिए 8 8 8 8 18 32 32 32 32 यही थे ना बेटा मैजिक नंबर्स इनके। यस सर। यस सर। अब देखो इनसे तुम ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जब तुम्हारे को एटॉमिक नंबर दे रखा हो और सिंबल ऑफ एलिमेंट पूछा हो तो ये निकाल लो। देखो इनसे ये जैसे मैंने नोबल गैसेस लिखी थी ना, ये लिख लो, उनके कोरोस्पोंडिंग में फिर पता चल जाएगा कि कौन से ग्रुप पीरियड में आएगा। ये तो मान लो कॉन्फ़िगरेशंस दे रखी थी जब व्हेन डायरेक्ट एटॉमिक नंबर इज गिवन। जब डायरेक्ट एटॉमिक नंबर दे रखा हो बेटा, बताओ क्या करेंगे फिर। देखो बेटा सीधा एटॉमिक नंबर दे रखा हो तो सबसे पहले नोबल गैसेस का लिख लो, हीलियम है नहीं, आगरकर 0 पर रन आउट, और लास्ट में 118। देखो हीलियम का कितना था बेटा 2 में 8 जोड़ो 10, 10 में 8 जोड़ो 18, 18 में 18 जोड़ो 36, 36 में 18 54, 54 में 32 60 86 और 86 में 32 118। 118 अब मान लो तुम्हारे को एटॉमिक नंबर दे दिया बेटा 51, तो देखो 51 एटॉमिक नंबर दे रखा है, तो यहाँ पे 54 है तुम्हारा, तो 54 से बताओ कितने प्लेस पहले आएगा ये। 3 बेटा देखो 54 तो था तुम्हारा 18 में, तो 53 कौन से में होगा 17 में, 53 17 में, और 52 16 में, तो 51 कौन से ग्रुप में हुआ बताओ। 50 अरे उससे 3 प्लेस पहले काउंट कर लो बेटा इसमें।
बेटा नहीं समझे, 54 दे रखा है तुम्हारे को, 54 पता है तुम्हारे को कहाँ आएगा तो 51 देखो, 51 कौन से ब्लॉक में आ गया, पी ब्लॉक में आएगा, उससे 3 प्लेस पहले। ग्रुप नंबर क्या हुआ उसका, जब 54 तो है 18 ग्रुप में, तो 51 कौन से ग्रुप में होगा, 3 पोजीशन खिसक लो उधर। 15 शाबाश, तो ग्रुप नंबर हो गया 15 और पीरियड नंबर कौन सा हो गया बेटा, इसी पीरियड में आएगा 54 वाले में ही सेम। तो ये 54 वाला देखो कौन सा पीरियड है, 1 2 3 4 5, तो पीरियड नंबर कौन सा हो गया, 5th। भाई बेटा बोलो समझ आया नहीं आया। यस सर। जैसे 63 दे दिया मैंने, अब देखो 63 54 के बाद आएगा बेटा 63, तो 54 आ रहा था 5वें, 54 आ रहा था देखो कौन से में, 5th पीरियड में, तो 63 कौन से पीरियड में आएगा, 54 के बाद आएगा बेटा, 6 पीरियड में हो गया। अब देखो इसका ग्रुप नंबर और ब्लॉक निकालना है अपने को, तो देखो 54 के बाद 55 56 57, अब देखो 57 से याद रखना है तुम्हारे को, क्या याद रखना है 57 से क्या आता है लेंथ एंड वेट्स बेटा, 54 तो हो गया 18 में, 55 कौन सा हो गया पहले में, और 56 दूसरे में, 57 तीसरे में, और 57 के बाद हो गए लेंथ नाइट्स, तो इसका मतलब ग्रुप नंबर 3 आएगा इसमें, यस सर। सोचना ही नहीं है। और ब्लॉक नंबर कौन सा हो गया, एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक। बताओ क्यों ज्यादा दिमाग लगाना है कि कहाँ पे आएगा, यस और नो। यस सर। और क्वेश्चन में बेटा फिर ये भी पूछ सकता है कि एलिमेंट का सिंबल क्या होगा, तो सिंबल क्या होगा, तो फिर ऐसे ही बताना पड़ेगा तुम्हारे को। ओके ओके सर। बेटा बोलो क्लियर है या नहीं बातें, यस सर। यस सर। समझ आ रहे हैं। यस यस सर। ओके थैंक यू, आगे का कल पढ़ेंगे फिर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।